नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में इन दिनों दो तीन चीजों की ही चर्चा चल रही है। वह है इस शिक्षा कोष से परेशानी और सबसे बड़ी समस्या तबादला को लेकर है। और दोनों चीजों पर शिक्षक परेशान हो रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसमें सुधार किया जाए। इसी बीच बंशीधर बर्जवासी ने शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता की मांग कर दी है कि विशिष्ट शिक्षकों को, नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले या बने हुए शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। अब देखना यह होता है कि एमएलसी बंशीधर बर्जवासी के मांगों पर सरकार और विभाग क्या कुछ विचार करती है। इधर 10,000 से अधिक बचे अभ्यर्थियों की 17 से 19 तक होगी काउंसलिंग। नाम, जन्म तिथि में गलती हो तो सुधार के लिए कर सकते हैं आवेदन, यानी सक्षमता 2 में बचे हुए या डाउटफुल वाले जितने भी हैं उनकी फिर से काउंसलिंग के लिए तिथि जारी की गई है। आपको बता दें कि बिहार भर में सक्षमता परीक्षा 2 ने पास 10,000 से अधिक बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है 17 से 19 फरवरी तक होगी। वे वैसे अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग अगस्त 2024 में कुछ कारणों से नहीं हो पाई थी। काउंसलिंग उनके कार्यरत जिले में होगी। इस दौरान अभ्यर्थियों को सक्षमता परीक्षा पास प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति आवासीय प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इस दौरान जिन अभ्यर्थियों का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर में गलती हुई है वह सुधार के लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। इसका वेरिफिकेशन 14 फरवरी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। इसके साथ ही जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले थे वे सही प्रमाण पत्र 10 से 14 फरवरी तक वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। अगस्त में सक्षमता परीक्षा 2 पास अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई थी। इस दौरान 40,000 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि संदिग्ध पाए गए थे। वहीं पहली सक्षमता परीक्षा में 2 काउंसलिंग के बाद भी कई अभ्यर्थी बचे रह गए। इसकी काउंसलिंग 15 फरवरी को आयोजित होगी। वहीं इस परीक्षा की काउंसलिंग के दौरान भी जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध थे उन्हें सही प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए 12 फरवरी तक के लिए मौका दिया गया है। वहीं एससी एसटी कल्याण विभाग के विद्यालयों के लिए चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग का मौका बीते दिन तक था दिया गया, यानी कि जो प्रधानाध्यापक के लिए बात थी, प्रधान शिक्षकों के लिए थी, उनको भी मौका मिला है। अगली खबर हम आपको बता दें कि डीपीओ स्थापना से डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण। लोक शिकायत एवं सेवा शिकायत के मामलों की सुनवाई शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने की है। अपने कार्यालय कक्ष में उन्होंने 10 मामलों की सुनवाई कर परिवादों का निराकरण किया। इस दौरान संवेदनहीनता और धार्मिक प्रतिवेदन को लेकर डीपीओ स्थापना शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षकों के निर्धारित मानक में परिवर्तन से गंभीर समस्या होगी, यह मानना है। आपको बता दें कि इसको लेकर माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से निर्धारित 11 पदों में से 3 पदों की कटौती कर दी गई है। पहले से सभी माध्यमिक विद्यालयों में ऐसे सभी पद वित्त विभाग द्वारा सृजित थे। 2 अक्टूबर 1980 को वित्त विभाग एवं महालेखाकार की ओर से अधिसूचना संख्या 1999 द्वारा बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया गया, जिसमें प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक, एक लिपिक, 2 आदेशपाल होंगे। इस पर मुहर लगी। वहीं अगली खबर बता दें कि 15 फरवरी तक स्कूलों की दीवार पर लगाना होगा मिड डे मील का नया मेनू। 15 से नए मेनू के अनुसार मिलेगा मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन के मेनू में बदलाव किए जाने के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और स्कूल के प्रधान को दिशा निर्देश जारी किया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि 15 फरवरी से पहले प्राथमिक और मध्य विद्यालय
कि दीवारों में नए मेनू का लेखन करना सुनिश्चित करेंगे। 15 फरवरी से ही बच्चों को नए मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। जब आपको बता दें कि इसमें मेनू में क्या क्या कुछ है, मेनू का जो लिस्ट है वो आपको बता दें कि इस प्रकार सोमवार से शनिवार तक क्या मेनू है। सोमवार को चावल और मिश्रित दाल तड़का हरी सब्जी युक्त होगी। मंगलवार को चावल सोयाबीन आलू की सब्जी होगी। बुधवार को चावल लाल चना का छोला आलू के साथ होगा। और गुरुवार को चावल मिश्रित दाल तड़का हरी सब्जी युक्त होगी। शुक्रवार को चावल दाल लाल चना का छोला आलू युक्त उबला अंडा नहीं खाने वाले को मौसमी फल दिया जाएगा। और शनिवार को जो पहले मेनू था वही यानी खिचड़ी और हरी सब्जी युक्त और चोखा मिलेगा। वहीं हम आपको बता दें कि सक्षमता 2 के पास 10,000 शिक्षकों की काउंसलिंग 17 फरवरी से होगी। इसके लिए आप तमाम जो शिक्षक बचे हुए हैं 10,000 जो बचे हुए हैं वे अपनी तमाम तैयारियों को पूरा कर लें। अगली खबर की ओर चलने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि शिक्षा विभाग की हर अपडेट से आप अपडेट रह सकें। इधर स्कूलों में 15 फरवरी से लागू हो जाएंगे मध्याह्न भोजन का अलग मेनू और इसको लेकर सभी जिलों को खास निर्देश जारी किया गया है। बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस बदलाव से बच्चे कितने खुश होते हैं यह तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। इधर 5 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को मिला टैब, हाजिरी बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई। शिक्षा विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में कक्षा 3 के बच्चों की टैब के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए फिलहाल जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से 5 स्कूलों के कक्षा 3 के बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति बनवाई जाएगी। जिले में आपको विभिन्न जिलों में यह बातें आई है लेकिन जिले में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए 5 स्कूलों का चयन किया गया है। शनिवार को जिला शिक्षा कार्यालय यानी पटना की ओर से चयनित किए गए 5 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को टैब बांटने के साथ ही उन्हें ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की ट्रेनिंग दी गई। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इन स्कूलों के केवल कक्षा 3 के बच्चे 10 फरवरी से ऑनलाइन टैब से के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो यह शुरुआत कर दी गई है और सभी प्रधान कभी ये जिम्मेवारी जल्द ही मिलने जा रही है। इधर शिक्षा के अधिकार का पालन नहीं, 5,000 स्कूलों की मान्यता जाएगी। बिहार में कई निजी स्कूल ऐसे भी हैं जो गरीब बच्चों से फीस वसूल रहे हैं जबकि सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। इस पर भंडाफोड़ होना चाहिए। यह सभी जिले में सभी जगह है। सरकार से भी फायदा लेती है निजी स्कूल और अभिभावकों से भी पैसा लेती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। गरीब बच्चों के नाम पर जो दिया जाता है सरकार की ओर से उसका कहीं भी फॉलो नहीं हो रहा है। कुछ विद्यालय करते हैं। आपको बता दें कि बिहार के 5,000 स्कूलों की मान्यता जो है 5,000 स्कूलों ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मानकों का पालन नहीं किया है। इन स्कूलों ने शिक्षा के अधिकार के तहत अपनी अनिवार्य रिपोर्ट मुख्यालय को नहीं सौंपी है। ऐसे में इन स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बिहार सरकार को ऐसे स्कूलों की सूची सौंपते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सबसे अधिक स्कूल पटना 800, मुजफ्फरपुर 640 और भागलपुर में 500 है। इसके अलावा गया, मुंगेर, सिवान, छपरा, वाल्मीकि नगर, मधुबनी, सासाराम और सहरसा सहित अन्य जिलों के स्कूल भी इस सूची में शामिल हैं। तो यह बड़ी कार्रवाई हो सकता है। आपको बताते चले कि झारखंड के बाद बिहार दूसरा राज्य जहां पर शिक्षा के अधिकार जो कानून है उसका उल्लंघन किया गया है। गरीब बच्चों का एडमिशन लेना अनिवार्य है लेकिन इस चीज को लोग समझते नहीं है। अगली खबर बता दें आपको कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताबों के साथ मिलेगी अभ्यास पुस्तिका, प्रैक्टिकल की समझ होगी इससे बेहतर। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को मिलेगी कंप्यूटर की भी पुस्तक है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए नई व्यवस्था, हिंदी, अंग्रेजी और गणित का कराया जाएगा अभ्यास। आपको बताते चलें सरकारी स्कूलों में बच्चों को अगले सत्र से किताबों के साथ अभ्यास पुस्तिका भी दी जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से पहली बार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को किताबों के साथ अभ्यास पुस्तिका देने की योजना तैयार की गई है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित के साथ ही कलरिंग का अभ्यास भी बच्चे कर सकेंगे। अभ्यास पुस्तिका में बच्चों का उत्तर लिखने होंगे जिसमें उसकी प्रैक्टिकल की समझ बेहतर बनेगी यानी बच्चों का दिमाग जो है और विकसित होगा।
आपको बताते चले कि खास दिन पर बच्चों को भोजन कराने में नहीं दिखी समाज की रुचि। 68,357 में 2,444 स्कूल में ही हुआ तिथि भोजन का आयोजन। बिहार में 5% स्कूलों में भी नहीं हुई समुदाय की सहभागिता। शिक्षा विभाग को इस पर सोचनी चाहिए कि गुरु जी को कितना जोहदत सहना पड़ता होगा। अभिभावक रुचि नहीं दिखाते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई में, और नहीं तो अभिभावक अगर रुचि दिखाने लगे तो गुरु जी भी पढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। यूं ही गुरु जी बदनाम होते रहते हैं। खास दिन पर बच्चों को भोजन कराने में समाज की रुचि नहीं दिख रही है। इससे सरकारी स्कूलों में विशेष दिवस पर समुदाय को जोड़ने की पहल पिछड़ गई है। सूबे में 5% स्कूलों में भी समुदाय की सहभागिता नहीं हुई है। आपको इस तरह से बहुत सारे चीज देखने के लिए मिलते हैं। स्कूल में बच्चों को भोजन कराने में कितने लोग सहभागिता दिखा रहे हैं। हमें तो लगता है कि गिने चुने स्कूल में कभी हुआ होगा, लेकिन रुचि अभिभावक नहीं दिखा पाते हैं, लोग नहीं दिखा पाते हैं। नहीं तो सरकारी विद्यालय के नाम पर लोग नाक भोजो सिकुड़ लेते हैं और गुरु जी के माथे थप देते हैं कि गुरु जी के कारण ही सरकारी विद्यालय का नाम बदनाम हो रहे हैं। शायद नजदीक से देखा जाए तो अभिभावक भी कम दोषी नहीं है। अगली खबर हम आपको बता दें कि नियुक्ति की प्रक्रिया में NIOS डिलेड अभ्यर्थी TRE 2 में कट ऑफ से ज्यादा अंक प्राप्त करने के बाद भी NIOS डिलेड अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शनिवार को विभिन्न जिलों के ऐसे अभ्यर्थियों ने शहर के सिटी मार्ग में बैठक की, मुजफ्फरपुर के सिटी मार्ग में बैठक की और खास निर्णय भी लिया है। वहीं नया सॉफ्टवेयर बना सिरदर्द, ट्रेजरी तक नहीं पहुंच रहे हैं बिल, योजनाओं को पूरा करने में आ रही है अड़चन, बड़ी संख्या में कर्मचारियों के वेतन भुगतान बाधित, पेंशन योजना की राशि भी अटकी पड़ी हुई है। सॉफ्टवेयर अपलोड होने के बाद विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के खाते में नहीं जा रही है अनुदान राशि। भवन निर्माण, पथ प्रमंडल, ग्रामीण कार्य, पुल निर्माण निगम समेत अन्य विभागों में भी परेशानी है। परिजनों का इलाज रुका, किस्त नहीं जमा कर पा रहे हैं, बढ़ रहा है कर्ज। तो नया सॉफ्टवेयर जो है वेतन नहीं मिलने से सिरदर्द बन गया, यानी कि नया सॉफ्टवेयर जो है कर्मचारियों के लिए सरदर्द बन गया है और करीब 2 महीने से वेतन कर्मचारियों का रुका हुआ है। स्कूलों में बच्चों को होमवर्क नहीं देने व डायरी के संधारण नहीं होने पर प्राचार्य पर हुई कार्रवाई। उप निदेशक के निरीक्षण में सामने आया मामला। बापू कन्या उच्च विद्यालय के प्रभारी HM हुए निलंबित। प्रतिवेदन के आलोक में अग्रतर कार्रवाई को निर्देश दिया गया है। निलंबित अवधि में उनका मुख्यालय प्रमंडल प्रखंड संसाधन केंद्र नागरा को निर्धारित किया गया है। छपरा से बड़ी खबर निकल कर आई है कि अब बच्चों को होमवर्क सभी दीजिए, नहीं तो छपरा जैसा काज हो जाएगा। वहां के छपरा में जो है होमवर्क और डायरी को संधारित नहीं कराने पर प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। तमाम शिक्षकगण इस चीज को जरूर करें और नहीं तो कभी भी गाज गिर सकती है। यही अगले सप्ताह से फिर शुरू होगी शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया। जांच टीम के लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अलग बनेगा लॉगिन ID। तो अभी डेट कब शुरू होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। यही टीचरों को भरमा कर रखा जा रहा है। टीचर परेशान है कि कब हमारा ट्रांसफर होगा, लेकिन देखिए कब होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगली खबर की ओर हम चलते हैं कि चयनित PM श्री स्कूलों के छात्र छात्राओं को मिलेगी स्मार्ट शिक्षा। 60 विद्यालय दूसरे स्कूल के लिए हुए चिन्हित। PM श्री योजना के पहले चरण में जिले के खास स्कूलों में किया गया। विभिन्न जिलों में खास स्कूलों को इसे चुना गया है। तो इसको लेकर सरकार और विभाग बिल्कुल सख्त मोड में है और इसको लागू कराना चाहती है। पूरी जांच के बाद प्रोन्नति पत्र निर्गत करने की मांग की गई है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव राम प्रवेश सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर शिक्षकों से जुड़ी मांगों को रखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि 31 अक्टूबर 2013 को जो प्रोन्नति दी गई उसमें 2 चरणों में दी गई। प्रथम चरण में स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान कला व विज्ञान में जिला शिक्षा स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में दी गई है। तो इस पर उन्होंने मांग उठाया है। द्वितीय चरण की भी बातें रखी है। वहीं अगली खबर बता दें कि किलकारी की तर्ज पर महाराष्ट्र में खुला बच्चा बैंक। बिहार के बच्चों में बचत की आदत विकसित करने के लिए बाल भवन में की थी पहल। पटना किलकारी में 4000 बच्चों के हैं खाते और 2009 में पटना में खाता खुला था पहला बच्चा बैंक। अब तक 85 लाख रुपए का लेन देन हो गया है। तो यह किलकारी जो है अब दूसरे राज्य के लिए भी प्रेरणादायक बना हुआ है। इधर टैब के माध्यम से कक्षा 3 के छात्रों की बनेगी हाजिरी। 30 स्कूलों में 10 फरवरी से लिया जाएगा ऑनलाइन अटेंडेंस, यानी कि
10 फरवरी से शुरू हो जाएगा। टैब भी मिलना शुरू हो गया है, कुछ प्रधानाध्यापकों को मिला है और 10 तारीख से इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। इधर सरकारी स्कूलों के 10 लाख से अधिक छात्रों की जानकारी गलत, जन्मतिथि, माता पिता के नाम, पता, बैंक खाते में गड़बड़ी है और परेशानी इसके कारण हो रहा है, तो इसमें खास ध्यान देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं हम आपको बताते चले अगली खबर के रूप में कि स्कूलों में नामांकन के लिए पेन अनिवार्य कर दिया गया है। पेन से जुड़ी बातें आपको बता दें कि यह नंबर आधार कार्ड की तरह होता है। यह नंबर 12 अंकों का होता है। यह नंबर यूडाइस पोर्टल पर अपलोड होने के बाद जारी किया जाता है। इसके जरिए विद्यार्थियों के शैक्षणिक गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। इसके जरिए छात्रों का सत्यापन कराया जाता है। यह पेन नंबर जो है प्रधानाध्यापक के द्वारा दिया जाता है, यानी आप ले सकते हैं। तो यह जरूरी अनिवार्य भी कर दिया गया है। तो यह थी आज की प्रमुख ताजा और बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।